दीदी मतलब होता है बड़ी बहन। वो दीदी जो सबका ध्यान रखती है, वो दीदी जिसे तकरीबन सभी प्यार करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के दीदी कुछ हट के हैं। डेमोक्रेटिक डिसीजन। यहाँ की दीदी यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से प्यार तो दूर की बात, कल तक दीदी के साथ रहने वाले ही अब दीदी का दामन छोड़ने में लगे हैं। बंगाल के सियासी वार का अभी ऐलान तक नहीं हुआ, लेकिन दीदी की पार्टी में टूट फूट शुरू हो गई। कई बड़े नेता दीदी का साथ छोड़कर दूसरे दलों में अपना भविष्य देखने लगे हैं। सियासी दल बदली में शुवेंदु अधिकारी और उनका परिवार फिलहाल सबसे आगे है। कहा जा रहा है कि अभी कई और नेता शुवेंदु के पदचिन्हों पर चल सकते हैं। शुवेंदु के शौक से दीदी अभी उबरी भी नहीं थी कि उनके करीबी रहे एक अल्पसंख्यक ने भी तगड़ा झटका दे दिया है। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के बीच बेहद खास प्रभाव रखने वाले फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बड़ा सियासी दांव खेला है। चुनाव से ठीक पहले अब्बास सिद्दीकी ने नए दल का गठन किया है, जिसका नाम है इंडियन सेकुलर फ्रंट। अब्बास सिद्दीकी के भाई नौशाद सिद्दीकी पार्टी के चेयरमैन बनाए गए हैं। पार्टी की घोषणा करते हुए सिद्दीकी ने कहा कि वो किंग नहीं बल्कि किंग मेकर बनना चाहते हैं। मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन पार्टी की जीत के लिए सब कुछ करूंगा। हम मुस्लिमों, दलितों और गरीबों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हमारी पार्टी सबके लिए है। बंगाल में भाईजान के नाम से लोकप्रिय हो रहे पीरजादा ने कहा कि सालों से कांग्रेस राज, फिर सीपीएम और टीएमसी के बंगाल में शासन ने मुसलमानों और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि यहाँ के गरीब आदिवासियों और पिछड़े वर्ग की भी बात कर रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पहले ही पश्चिम बंगाल चुनाव में ताल ठोकने का ऐलान कर चुकी है और अब फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादे के ऐलान के बाद चुनाव काफी दिलचस्प होने की संभावना है। बंगाल में फुरफुरा शरीफ दरगाह काफी बड़ा धार्मिक स्थल है और अजमेर शरीफ के बाद इसे दूसरा सबसे प्रमुख मजार माना जाता है। ऐसे में पीरजादा का फ्रंट कहीं चुनावी मैदान पर फ्रंट फुट पर खेलने लगा तो ममता बनर्जी को बैक फुट पर धकेल सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का ज्यादातर वोट दीदी की पार्टी को जाता है। 2011 से पहले ममता बनर्जी ने इसी दरगाह से सिंगूर और नंदीग्राम जैसे 2 बड़े आंदोलन किए थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अब्बास सिद्दीकी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब्बास सिद्दीकी वैसे तो सभी 294 सीटों पर अकेले दम पर मैदान में दम दिखाने की बात कह रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी और ओवैसी की पार्टी की मिलकर दूसरी पार्टियों को चुनौती देंगी। बंगाल में मुस्लिम वोटरों की संख्या काफी है। सूबे में 30% से कुछ ज्यादा मुसलमान वोटर हैं, यानी जिस तरफ मुसलमानों का वोट जाएगा पलड़ा उसी का भारी होगा। यही वजह है यहाँ अभी तक जिस भी पार्टियों की सरकार बनी वे अल्पसंख्यकों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दीदी की पार्टी भी अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा हमदर्द के तौर पर आगे रही और इसका फायदा भी उन्हें मिला। 2011 से लेकर अभी तक मुसलमानों की पहली पसंद टीएमसी ही रही है। 2011 के बाद जितने भी चुनाव हुए सभी में मुसलमानों ने दिल खोलकर टीएमसी को वोट दिया। CSDS के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 70% मुसलमानों ने वोट दिए। अगर ये अल्पसंख्यक 2019 में किसी दूसरी पार्टी की ओर रुख कर लेते तो आप समझ सकते हैं कि टीएमसी की हालत कितनी दयनीय होती, क्योंकि 2014 के आम चुनाव में तृणमूल के 42 में से 34 सांसद जीते थे, लेकिन 2019 आते आते दीदी को बड़ा झटका लगा और 16 सांसदों को हार का मुंह देखना पड़ा, वो भी तब जब अल्पसंख्यक खुलकर उनके साथ थे। ऐसे में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा और ओवैसी के मिलन से ममता बनर्जी को झटका लगने की बात सियासी पंडित कर रहे हैं। उधर बीजेपी का बढ़ता वोट बैंक दीदी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। 2014 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 17% था और 2019 आते आते इसमें जबरदस्त इजाफा हो गया। आम चुनाव में बीजेपी को 40% लोगों ने वोट दिया, जो टीएमसी की तुलना में महज 3% ही कम है। ऐसे में कहीं बंगाल की भी हालत कुछ उसी तरह से न दिखे जैसे बिहार में देखने को मिली थी। सीमांचल, जहां पर काफी संख्या में मुसलमान हैं, वहां पर ओवैसी की पार्टी ने ऐसा गुल खिलाया
कि तेजस्वी यादव का तेज धूमिल हो गया। एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया और 5 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवारों का वोट काटने में सफल रही, जिसका नतीजा ये रहा कि तेजस्वी के सिर पर ताज सजते सजते रह गया। सीमांचल का इलाका बंगाल से सटा हुआ है। ऐसे में बंगाल के वॉर में सिद्दीकी और ओवैसी कहीं दीदी की टीएमसी पर भारी न पड़ जाए।